Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today I am going to talk about how to improve handwriting. मीन्स अपनी हैंडराइटिंग को कैसे इम्प्रूव करें. मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है, दे आर वेरी गुड ओरली, उनको आंसर इतने अच्छे से आता है, बट व्हाइल राइटिंग इन द आंसर शीट वो नहीं लिख पाते हैं. सो हैंड राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. सो हम अपनी हैंड राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि बच्चे आजकल स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं. नोटबुक के अलावा वो लिखना ही नहीं चाहते, होमवर्क कंप्लीट ही नहीं करना चाहते. सो नीट हैंड राइटिंग इज़ स्टिल एन इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल. कोई हर जगह पे आप खुद नहीं जाओगे, आपका नोटबुक जा रही है देखने के लिए, एंड पीपल जज यू कि हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर थिंग्स. So make sure your child use the right tool. So this is said that right tools होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ करने के लिए हमें एक अच्छी क्वालिटी की राइट टूल किस में लिख रहे हैं. सो स्टार्टिंग में हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, बट बाद में क्या हो जाता है, हम यूज टू हो जाते हैं तो हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है. दूसरा है स्पीड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट द बिगनिंग. सो व्हाई स्पीड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज फर्स्ट स्टार्ट राइटिंग स्लोली टू मीन्स इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, एंड वंस इट इम्प्रूव्स, एक बार ये इम्प्रूव हो गई, सो यू विल बी एबल टू राइट फास्ट. अगर इम्प्रूव हैबिट में आ गई तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप बढ़िया से अच्छी हैंड राइटिंग में फास्ट भी लिख पाओगे. फिर थर्ड है कि प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए, लाइटिंग होना चाहिए, ताकि आपको थकावट ना महसूस हो. क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो करने में, सो आपको थोड़ी देर में आप बोरिंग लगने लगेगा, थकावट हो जाएगी. सो पोस्चर अच्छा होना चाहिए ताकि आपको बैठने में अच्छा लगे, बैठ के अच्छे से और थोड़ा थोड़ा करके लिख पाओ. फिर धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट होगा, एक साथ सडन किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है. फिर आपको उन सारी चीज़ों को हैबिट में लाना होगा. फोर्थ है स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स मेक्स राइटिंग बुक लुक क्लीन एंड ईजी टू रीड. मीन्स अगर आप वर्ड्स के बीच में, लेटर्स के बीच में प्रॉपर गैप रखते हो, सो आप क्या देखने में एक तो अच्छा लगेगा, दूसरा चीज़ क्या होगी, नीट एंड क्लीन लगेगी और आपको भी अच्छा लगने लगेगा. फिर आपके हैबिट में आ जाएगा कैसे हमें लिखना है, और आपके सिवा कोई दूसरा उसको समझ पाएगा. फिफ्थ है टीच प्रॉपर लेटर फॉर्मेशन. लेटर फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, हमें कैसे ए बी सी डी कौन सा बड़ा बनाना है, कौन सा छोटा बनाना है, और कितना. अब जब एक साइज में रहेगा सो आप देखोगे कि वो चीज़ें सुंदर, जब कोई चीज़ बराबर पे रखी होती है सो बहुत सुंदर लगती हैं देखने में. फिर प्रैक्टिस मेकिंग ऑल लेटर्स द सेम हाइट यूजिंग डॉटेड और 3 लाइन शीट. कंसिस्टेंसी इम्प्रूव्स ओवरऑल नीटनेस. अब कंसिस्टेंसी क्या होता है, सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी है किसी चीज़ में तो अच्छा हो ही जाएगा. फिर स्टार्टिंग में आप 4 लाइन वाली, 2 लाइन वाली, 3 लाइन वाली बुक का यूज करो, बाद में आप कैसे भी लिखोगे आप कर पाओगे. लेकिन स्टार्टिंग बेस पे क्या होता है, हमें कुछ चीज़ों को यूज करना पड़ता है. और दूसरी चीज़ है, ऐसा कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. सो क्या है, जस्ट अ पेज अ डे कैन मेक अ बिग डिफरेंस, मेक इट फन. ट्राई डायरी राइटिंग, शॉर्ट स्टोरीज, कोई भी चीज़ आप लिखो, व्हाट यू वांट टू राइट. कोई ज़रूरी नहीं कि आपके बुक का ही लिखो, बट यू आर इम्प्रूविंग योर हैंड राइटिंग. सो स्टार्ट राइटिंग विद अ सिंगल पेज एंड यू विल सी दैट एट द लास्ट you will be able to write in a good handwriting and everyone will praise you कि आपने बहुत अच्छा लिखा. और मैं पेरेंट्स से भी बोलूँगी, अगर बच्चा थोड़ा सा भी कर रहा है तो इनकरेज करें उसको, तारीफ़ करें, ऐसा नहीं कि ऐसा लिख दिया वैसा लिख दिया. दूसरी चीज़ है एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाओगे. और इट इज़ सैड, लास्ट में बोलना चाहूँगी, इट इज़ सैड दैट योर हैंड राइटिंग इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी एंड स्टडीज़ हैव प्रूवन दैट पीपल विद गुड हैंड राइटिंग आर मोर इंटेलिजेंट विद देयर थॉट्स एंड हैव अ काम माइंड सेट. योर हैंड राइटिंग सेज मोर अबाउट यू देन यू नो. क्योंकि आपकी राइटिंग जो है कोई देखेगा, सो वो ऐसा कहा जाता है कि मीन्स आपसे ज़्यादा बता देगी कि वो बच्चा कैसा है पढ़ने में. सो इसलिए मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी हैंड राइटिंग को अच्छी करो, सुधारो. एंड लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि ऐसा कहा जाता है कि हिंदी लिखने के लिए ऐसा होना चाहिए, दिखे जैसे कपड़े सूखने के लिए टंगे हुए हैं,
और इंग्लिश जैसे कि टेबल पे ग्लास सजाया हुआ हो कि सीधा एकदम बराबर दिख रहा है। सो इस तरीके से लिखने से क्या होता है कि